नमस्कार दोस्तों, भारत के होने वाले सीजीआई बी.आर. गवई के बारे में कुछ जाना कि नहीं जाना आपने? बी.आर. गवई के बारे में आपको बेहद अहम जानकारी देने वाली हूं दोस्तों। भारत के अगले न्यायाधीश होने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इससे पहले उनका ये बयान जो है आप लोगों को घर घर तक पहुंचा देना चाहिए कि कैसे जस्टिस बी.आर. गवई न्याय और संविधान की बातों को अडिगता से पालन कर रहे हैं। हमारे देश में कानून व्यवस्था का जो हाल है ये किसी से छुपा नहीं है, और न्याय के लिए लोगों की जो सोच है वो किस तरीके से बदल रही है वो भी आप जानते हैं। न्याय पर से भरोसा लोगों का उठ रहा है, कोर्ट कचहरी से लोग दूरी बना लेते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जस्टिस बी.आर. गवई ने एक उम्मीद की किरण जो है वो जगाई है, और वो भी तब दोस्तों जब उन्होंने इस पद पर अभी शपथ लिया नहीं है। उससे पहले ही उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिससे लोगों का भरोसा न्याय पर बनता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने एक ऐसी बात की है, एक ऐसा निर्णय ले लिया है जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, जिन्हें अपना फ्यूचर दिखता है, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद जो है ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए होती है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई एक ऐसे जज के तौर पर, एक ऐसे न्यायाधीश के तौर पर जाने जाएंगे जिन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में क्या कहा है देश को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि वो राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद वो कोई पद नहीं लेंगे, किसी भी तरीके से राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे। आज जब देखते हैं कि कई सारे जजों पर, जी हाँ, रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन पर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि देखिए रिटायरमेंट के बाद जो है सरकारी पद ले लिया है, ये वाला पद वो वाला पद ले लिया है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने ठीक शपथ से पहले इस बात को जनता के सामने आकर क्लियर कर दिया है, क्लियर कट शब्दों में कह दिया है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी राजनीति में एंट्री नहीं लेंगे। हम रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं संभालेंगे। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो लोग राज्यसभा का किसी को टिकट मिल रहा है, किसी को लोकसभा का टिकट मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, देश देख रहा है, और देश की जो न्याय के प्रति भरोसा है वो जगमगा रहा है। लेकिन कई ऐसे जज हैं हमारे दोस्तों देश में, कई ऐसे लोग हैं जो न्याय पर भरोसा बनाने के लिए बहुत ही मजबूती से कदम उठा रहे हैं, और उनमें जस्टिस बी.आर. गवई का नाम जो है हमेशा लिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि सीजीआई के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही। जस्टिस गवई ने केशवानंद भारती मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए अपने बौद्ध धर्म हाई कोर्ट के जजों के लिए संपत्ति घोषणा के महत्व और संविधान की सर्वोच्चता की बात की। उन्होंने 14 मई को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देश के सीजीआई की शपथ लेने के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात कही, क्योंकि 14 तारीख को जो है वो अगले सीजीआई बनने वाले हैं। 13 तारीख को सीजीआई खन्ना रिटायर होंगे। ठीक आज से एक दिन बाद दोस्तों सीजीआई खन्ना की रिटायरमेंट होगी, और 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई के तौर पर पद संभालेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई जो है उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना देश में नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे परमिशन लेकर कंप्लीट कोर्ट बुलाई। हमले के पीड़ित को श्रद्धांजलि देने के लिए कोर्ट में 2 मिनट का मौन रखने की घोषणा भी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की थी। 29 अप्रैल को राष्ट्रपति ने गवई के नाम पर मुहर लगाया, और 14 मई को वो शपथ लेकर 52वें सीजीआई बनेंगे। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि जब देश खतरे में है तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता। हम देश का हिस्सा हैं। जब हमने पहलगाम आतंकी हमले को सुना तो हम हैरान हो गए।
जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी इस पूरी स्थिति को लेकर समान रूप से चिंतित हैं। हमें इसे सुलझाने के लिए काम करना चाहिए। अब युद्ध विराम हो गया है, ये अच्छा कदम है। जब युद्ध होता है तो बहुत कुछ और बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जस्टिस अपने घरों में बैठकर फैसले नहीं सुना सकते हैं। हमें आम आदमी के मुद्दों को समझना होगा। परंपरा है कि मौजूदा सीजीआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। सीजीआई खन्ना के बाद वरिष्ठता की सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनके नाम को आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का है। जैसे सीजीआई खन्ना का था 6 महीने का, तो जस्टिस बी.आर. गवई का सिर्फ 7 महीने का कार्यकाल है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस बी.आर. गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किए गए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 बताई जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि जस्टिस बी.आर. गवई का जन्म जो है 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। 1987 में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस किया। 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति उनकी हुई और 2019 में 24 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। तो इनका ये जो पूरा कार्यकाल जो है वो कुछ इस तरीके का है। जस्टिस बी.आर. गवई कई बड़े फैसले जो है वो ले चुके हैं, जैसे कि ईडी निर्देशक के कार्यकाल का अवैध विस्तार जो है 2023 में जो है वो किया गया था, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, और भी बहुत सारे जो बड़े फैसले हैं जस्टिस बी.आर. गवई के ज़रिए लिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।